हेलो स्टूडेंट। आज का जो क्लास होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रो करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई हाइट एंड डिस्टेंस में इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस, इसको समझना होता है। ठीक है, तो यहाँ से समझिए एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सपोज दैट कि हमारा एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ से कोई पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है पी, ठीक है। तो इसके लिए ये जो बना है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है, वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। जो कहने का मतलब ये था कि जैसे मैं यहाँ से किसी वस्तु को देख रहा हूँ, आई कंटेक्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ अगर देख रहा हूँ, देन फाइनली क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट को कोई हमारा ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से किसी पॉइंट पे देख रहा है, वो किसको देख रहा है? पी पॉइंट को देख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन इसका ये हुआ, ये क्या बना? एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसी को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है जो कि देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसके लिए लाइट ऑफ लाइट नीचे की तरफ आएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा पी, ठीक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, दैट्स व्हाई एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। एक चीज फाइंड करो, तो इसमें देखिए लाइट ऑफ लाइट होगा, ठीक, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब समझो कि अगर मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको हाइट नीचे की तरफ अगर देख रहा हूँ, दैट इज द फाइनल कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो स्ट्रेट होगा, जो हम स्ट्रेट देख रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन काम करेगा, ठीक है। वही चीजें बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बनाया हुआ है पिक्चर में, ठीक है। तो इसके लिए इसका हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम ये हुआ, ठीक। इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हुआ? ये हुआ। अगर ये किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहा है, पी पे देख रहा है, तो इसका ये वाला पार्टीशन क्या बना? ये वाला पार्टीशन उसका क्या बना? ये वाला पार्टीशन जो बन रहा है ना, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। अगर यही चीज ये क्या कर रहा है? ये ऊपर की तरफ साइड कर रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कि इसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इंट्रो जो है समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि ऑब्जर्वर अगर नीचे से ऊपर देख रहा है, तो जो एंगल फॉर्मेट हो रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और एक और इम्पोर्टेंट मेरे भाई, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात होता है कि सपोज दैट कि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है, सपोज कि ए पॉइंट से देख रहा है, पी को देख रहा है, ठीक है, पी को देख रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये हुआ, यहाँ पे एक थीटा डिग्री बना है, ठीक। तो इसका भी एक नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्यू दे देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो थीटा बन रहा है मेरे भाई, थीटा तो कोइंसिडेंट पार्ट से ये इक्वल होता है, थीटा, ठीक है। थीटा ये वाला जो थीटा होगा ना, ये थीटा आपस में इक्वल होगा, यानी कि एक चीज कंफर्म होगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशंस होते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशंस होते हैं ना, वो इक्वल होंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आप बनाओगे उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए रहेंगे ना, तो उसको एक्सचेंज कर लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के तौर पे, ठीक है, और उसको यूज में लाएंगे, ठीक। फिर आगे बताते हैं इसके टाइप। आगे जो हम बता रहे थे कि इसके 70% क्वेश्चंस में क्या होते हैं, 70% क्वेश्चन में क्या होंगे कि tan थीटा एंड cot थीटा अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। tan थीटा एंड cot थीटा आगे मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके जब हम टाइप्स को पढ़ेंगे तब देखेंगे कि किस टाइप्स में किसका रिलेशन ज़्यादा बार आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बता दिया कि tan थीटा एंड cot थीटा 70% अप्लाई होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो अप्लाई होगा वो क्या होगा? वो होगा अप्लाई sin थीटा एंड cos थीटा अप्लाई होगा, ठीक है। इसके टाइप्स जो होंगे बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।